मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, और इसी कड़ी में ग्रेटर नोएडा के झज्जर में आज सीएम की रैली है। उनके आगमन को लेकर, उनकी रैली को लेकर क्या तैयारी है, क्या हलचल? देखिए आसिमा, सीएम योगी की अगर बात की जाए तो चुनावों की तारीखों का ऐलान होने के बाद से ही लगातार सीएम योगी पूरी तरीके से चुनाव की कमान संभाले हुए हैं। पहले चरण का मतदान कल होना है 8 सीटों पर, उसको लेकर भी तमाम जो तैयारियां, हालांकि चुनाव प्रचार खत्म हो चुका है, लेकिन दूसरे चरण के चुनाव प्रचार को लेकर आज ताबड़तोड़ जनसभा सीएम योगी की है। सबसे पहले 11 बजे ग्रेटर नोएडा के झज्जर में पहुंचेंगे और वहां पर चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। आसपास के तमाम इलाके के लोगों को बुलाया गया है। इसके बाद के कार्यक्रम की बात की जाए तो 12 बजे पिलखवा में सीएम योगी पहुंचेंगे और उसके बाद मुजफ्फरनगर के सिसोली में एक बड़ी जो जनसभा है वो की जा रही है। इन सब जनसभाओं के पीछे साफ तौर पर यह मंशा है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नारा दिया है कि इस बार 400 पार का नारा दिया है, तो साथ ही ये भी कहा गया है कि उत्तर प्रदेश की 80 की 80 सीटें बीजेपी जीतेगी। लिहाजा कोई कसर सीएम योगी अपनी तरफ से नहीं छोड़ना चाह रहे हैं और लगातार ताबड़तोड़ रोजाना आप देखेंगे तो इसी तरीके की जो रैलियां हैं सीएम योगी की तरफ से होती रही हैं। गौतम बुद्ध नगर की बात की जाए तो डॉक्टर महेश शर्मा के लिए चुनाव प्रचार के लिए 11 बजे सीएम योगी झज्जर में पहुंचेंगे और चुनाव को ज्यादा वोटों से जीता जाए, इस चीज को लेकर लगातार बीजेपी के तमाम जो नेता हैं, जो ये उम्मीदवार हैं, वो इस बात को करते हुए नजर आ रहे हैं। गौतम बुद्ध नगर लोकसभा सीट की बात की जाए तो पिछली बार महेश शर्मा 3 लाख से ज्यादा वोटों से जीते थे और इस बार नेताओं की तरफ से बयान दिया जा रहा है कि ये आंकड़ा 5 लाख तक ले जाया जाएगा। इसी तरीके से बुलंदशहर की बात करें या मेरठ की बात करें, तमाम सीटों पर सीएम योगी की नजर है और खासतौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से आपने देखा होगा कि कुछ ठाकुर बाहुल्य जो इलाके हैं उनमें एक नाराजगी देखी जा रही है कहीं ना कहीं बीजेपी के प्रति, और कई जगह पंचायत भी हुई। कल भी पिलखवा के पास धौलाना में एक बड़ी पंचायत की गई थी जिसमें राजपूत समाज के तमाम के हैं जो ठाकुर बाहुल्य इलाके हैं, उन तमाम इलाकों में सीएम योगी पहुंचेंगे और जो नाराजगी है उसको दूर करने का भी काम करेंगे और साथ ही साथ ज्यादा अंतर से जो चुनाव है उसको जीता जाए, उसको लेकर पूरी तरीके से सीएम योगी की जो रणनीति है वो यहाँ पर देखी जा रही है। जी आसिमा। बिल्कुल अमित, आप हमारे साथ बने रहिए। मेरठ का भी रुख कर लेते हैं जहां हमारे संवाददाता कपिल सोनी भी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। कपिल, आज ताबड़तोड़ रैलियां हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की और इसी कड़ी में हापुड़ के पिलखवा और मेरठ के सिसोली में भी हुंकार भरते नजर आएंगे सीएम योगी। किस तरह से मेरठ में चहलकदमी देखने को मिल रही है, किस तरह की तैयारी? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये चौथा दौरा है, यानी मेरठ में 1 महीने के अंदर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चौथी बार मेरठ आ रहे हैं। इससे पहले वह प्रबुद्ध सम्मेलन में गणमान्य लोगों को सम्मानित करने आए थे। उसके बाद पीएम नरेंद्र मोदी की रैली मेरठ के मोदीपुरम में थी, उसमें भी जनता को संबोधित किया था। उसके बाद कहीं ना कहीं क्षत्रिय समाज की नाराजगी आला कमान तक पहुंची, वरिष्ठ जो नेता है उन तक पहुंची, जिसके बाद योगी आदित्यनाथ ने मोर्चा संभाला और सरदना के राधना गांव में खुद पहुंचे और जनता को संबोधित किया और साफ कहा कि जिनकी गर्मी हम निकाल चुके हैं उन्हें दोबारा से गर्म ना होने दे। कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि क्षत्रिय समाज लगातार भाजपा का विरोध कर रहा है। इससे पहले खेड़ा गांव में 4 दिन पहले जो महापंचायत हुई थी उसमें भी लोटे में नमक डालने का काम किया गया था, यानी साफ तौर पे कहा गया था कि बीजेपी को इस बार विरोध प्रदर्शन करके दिखाएंगे और ये खबर लगातार आलाकमान तक पहुंच रही है। खुद मुख्यमंत्री नहीं चाहते कि किसी भी सीट पर कोताही बरती जाए। भाजपा के वरिष्ठ नेता अधिकारी सारे के सारे मेरठ पहुंच रहे हैं। इससे पहले भूपेंद्र चौधरी आए थे। आज किटौर विधानसभा के क्षेत्र की बात करूं तो सिसौली गांव में करीब 2 बजे की जनसभा को संबोधित करने प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद आ रहे हैं। करीब 50 मिनट तक वो मंच पर रहेंगे और जनसभा को संबोधित करेंगे। तो कहा जा सकता है कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठ नेता है वो किसी भी तरह की कोताही नहीं बरतना चाहते हैं और साफ तौर पर यह देखा जा रहा है कि जो लोग रूठे हुए हैं उनको भी मनाने का काम किया जा रहा है। जी बिल्कुल, नाराज ठाकुरों को मनाने की कोशिश यहां पर हो रही है और इससे पहले भी हमने कपिल देखा है कि सरदना में हो या राधना में हो, मुख्यमंत्री यहां पर कहीं ना कहीं इस डैमेज कंट्रोल को साधने की कोशिश करते हुए नजर आए हैं। तो धरातल पर क्या तस्वीर, क्योंकि आपने जैसा कि बताया कि चौथी बार ऐसा है कि मेरठ का रुख मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं और ये इसलिए भी बेहद जरूरी हो जाता है कि अगर इन क्षत्रिय समाज को मनाया नहीं जाता है, ये ताप अगर और बढ़ती है तो आने वाले समय में इन चुनावों में कहीं ना कहीं ये घातक साबित हो सकता है बीजेपी के लिए। कपिल जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा। पहले जनरल वीके सिंह, उसके बाद कयास लगाए जा रहे थे कि ठाकुर संगीत सोम का टिकट मेरठ हापुड़ लोकसभा सीट से होगा, लेकिन उनका टिकट नहीं हुआ। जबकि हैट्रिक लगाने वाले राजेंद्र अग्रवाल को भी टिकट काट दिया गया,
जिसके बाद बीजेपी के आला कमान ने रुपहले पर्दे के कलाकार अरुण गोविल यानी जो भगवान राम की भूमिका में नजर आए थे उनको टिकट दिया। तो अंतरकलह भाजपा में भी कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है, जिसका सीधा सीधा विरोध ठाकुर संगीत सोम करते नजर आ रहे हैं, उनके समर्थक करते नजर आ रहे हैं। जिसको लेकर अंतरकलह की बात करूं तो अंदर कार्यकर्ताओं में रोष ये भी है कि कहीं ना कहीं जो विधानसभा चुनाव हुआ था उसमें ठाकुर संगीत सोम को हराने वाले संजीव बालियान थे, और अब जब संजीव बालियान मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट से खड़े हुए हैं तो कहीं ना कहीं कार्यकर्ता बिल्कुल विरोध में खड़े हो गए हैं। उनका साफ कहना है कि कुछ भी हो जाए भाजपा को वोट नहीं दी जाएगी, कि कमल का फूल भाजपा, कमल का फूल हमारी बोल। इसको लेकर भी कपसाड़, राधना और सरदना जैसे इलाकों में पहले भी पोस्टर लग चुके हैं। हालांकि प्रशासन ने इन पोस्टरों को हटा दिया था, लेकिन कहीं ना कहीं ठाकुर समाज की नाराजगी, उनका साफ कहना है कि संसद में लगातार गिरती संख्या, ठाकुरों की जो गिरती संख्या, उससे ठाकुर समाज नाराज है। क्योंकि आज से 10 साल पहले की बात बताऊं तो अप्रैल के महीने में ही 10 साल पहले मुजफ्फरनगर में दंगे हुए थे। दंगों के ठीक बाद क्षत्रिय समाज ने फैसला लिया था, ठाकुरों ने फैसला लिया था, कुछ भी हो जाए भाजपा को जिताएंगे और पूर्ण रूप से सरकार बनाएंगे। लेकिन अब 10 साल बाद देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं क्षत्रिय समाज, राजपूत समाज, ठाकुर समाज कहीं ना कहीं नाराजगी झेल रहा है, और उसका खामियाजा भाजपा को सीधा तौर पर भुगतना पड़ सकता है लोकसभा चुनाव में। जी, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए।